हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपना चैनल मैथ शेखर में स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वह नंबर सिस्टम में हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 126 से लेकर। सही है। और आपके लिए एक छोटा सा काम है, इस चैनल को आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देन पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 126 के साथ। चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ अच्छे से। तो प्रश्न संख्या हम देख रहे हैं 126। ठीक, क्लियर। और आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो पहले तो आप ऑप्शन ही उठा लीजिए। पहली है 81, यानी कि ऑप्शन 81 है। सेकंड ऑप्शन है 49, थर्ड ऑप्शन है 121 और जबकि फोर्थ ऑप्शन है हमारा 144। हमसे कह रहा है यह है वर्ग संख्या। सही है। तो मैं कह सकता हूं क्लियर। आप मुझे बताइए ये किसका वर्ग होता है? तो आपने कहा 9 का होता है। ये किसका वर्ग होता है? आपने कहा 7 का होता है। ये किसका वर्ग होता है? आपने कहा 11 का होता है। क्लियर। ये किसका वर्ग होता है? आपने कहा 12 का होता है। सही है। तो यहाँ तक बोला है वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्लियर। मैं अगर बात कहूँ कि भाई 9 में अगर मैं 2 + 7 तोड़ता हूँ, क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जबकि 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 और 7 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का योग हो रहा है ना, यानी कि इस संख्या को तो तोड़ सकते हैं हम। क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा 7 को, तो आप कह देंगे 2 और 5 तोड़ लीजिए। 2 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। क्लियर। इसको भी हम तोड़ सकते हैं। 11 को आप तोड़ सकते हैं। आपने कहा 11 को कैसे तोड़ना है? आप देख लीजिए। अगर मैं 2 लेता हूँ, क्लियर, 2 प्राइम नंबर लेता हूँ तो इसके साथ 9 लूँगा। यहाँ पर ये तो प्राइम है पर ये प्राइम नहीं है। फिर मैं लूँगा अगला प्राइम 3 और 3 के साथ लूँगा 8। ये तो प्राइम है पर ये प्राइम नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर। अगला प्राइम क्या होता है? 5 में कितना जोड़ूं कि 11 आ जाए? आपने कहा 6। ये तो प्राइम है पर ये प्राइम नहीं, ये भी कट गया। एक और बचा है 7 में कितना जोड़ूं कि 11 आ जाए? आपने कहा 4। ये तो प्राइम है, ये प्राइम नहीं, ये भी कट गया। यानी कि हमारा आंसर यही आ चुका है कि भाई दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में केवल और केवल सिर्फ यही है 121, जो कि 11 का वर्ग होता है और 11 को आप 2 प्राइम नंबर के योगफल के रूप में नहीं तोड़ सकते। क्लियर। तो मैं आगे जाऊंगा नहीं, यहीं तक आंसर मिल गया मेरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 127। और 127 हमसे कहता क्या है? पहले तो रफ कर लेते हैं इन जनाब को, ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे 127 करने की। 127 हमसे कहता क्या है? हमसे कहता है, अच्छे से सुनना, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। यहाँ पर एक वर्डिंग आई है, संख्या और संख्या, यानी कि यहाँ पर संख्या को 3 बार पढ़ाया गया है। ठीक है, कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, तो पहली संख्या के दूसरी संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या के, यानी प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। संख्या 3 बार लिया गया है। मैं ये कहूँगा तो कहा गया है कि संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन से उठा लीजिए। पहला ऑप्शन आपने उठाया 5 को मैं चेक कर लेता हूँ। ये कह रहा है किसी संख्या के वर्ग कीजिए, कर दिया वर्ग। इसका कितना आ गया? 25। इसका 3 गुना कीजिए, कह रहा है, मैंने कर दिया, होता है 75। सही है। क्लियर। गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर इस संख्या तो 5 ही है, 5 का 4 गुना आपने कहा 20। 4 गुना घटाने पर 75 में से 20 जाएंगे तो होता कितना है? 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। मैंने कहा बिल्कुल, ये जो प्राप्त जो संख्या आती कितनी है? आपने कहा मुझसे 55 आती है। क्लियर। और ये संख्या उस संख्या से, संख्या तो 5 ही थी,
5 से कितना अधिक है 50। क्या ये 55 बैठ रही है? आपने कहा हाँ, और ये भी 55 है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है और यहीं पर आप कहते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है। सही है। फिर आपको मैं ऑप्शन से उठाना सिखाता हूँ। क्या कहा? संख्या लीजिए 5, उसका वर्ग कीजिए, कर दिया 25, 25 में 3 का गुणा कर दीजिए 75। जो 75 आएगा ना, फिर क्या करना है, फिर उसी संख्या के यानी कि 5 के 4 गुने को इसमें से घटा दीजिए, कितना आता है 55। क्लियर? और ये जो 55 आता है वो उस संख्या से, जो संख्या थी उससे 50 अधिक होना चाहिए। हाँ जी, अगर 5 में 50 जोड़ते हैं तो 55 के ही बराबर आता है, तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या थी 5। तो मैं आपको 2 बार समझा चुका हूँ। सही है। प्रश्न संख्या 128 पर चलते हैं। 128 हमसे कहते क्या है? 128 हमसे प्रश्न कहता क्या है? क्या कहने की कोशिश करता है 128? गर्मी बहुत है। ये कहता है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो मैंने कहा पहला ऑप्शन 2025, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 16641, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1250, जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है 9801। यहाँ पर बोल रहा है कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। हम यहाँ पर पीछे की 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। 25 5 के वर्ग में आता है, यानी कि ये हो सकती है। क्लियर? 41 आपको पता है कि 21 का वर्ग करते हैं हम, 21 का वर्ग करते हैं तब आता है 441। हाँ जी, ये हो सकती है। 01 1 के वर्ग में आता है, 01 ये भी हो सकती है। 50 कभी भी किसी के वर्ग में नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगी, बाकी सब हो सकती है और है भी है। तो हमसे पूछा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये वाली, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 129, और 129 हमसे कहता क्या है? वही फालतू की बात कहता रहता है। क्या है इसकी फालतू की बात? हम चेक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 129 कहता है इनमें से कौन सी संख्याएं 2 वर्गों का योग नहीं है? मैंने कहा 41, तो भाई आप एक बात बताइए, 4 का वर्ग कीजिए और 5 का वर्ग कीजिए। 4 का वर्ग होता है 16, 5 का होता है 25, और 16 और 25 होते हैं 41। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 41 4 का वर्ग और 5 का वर्ग का योगफल होता है, और यही पूछ रहा है 2 वर्गों का योग नहीं है। ये तो होता है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। अगला 13 आप बताइए, 2 की पावर 2 कीजिए, 4 मिल गया। 4 में कितना जोड़ोगे? 13 आ जाए। आपने कहा कि 4 में आप जोड़ेंगे 9, तो 9 तो 3 का वर्ग होता है, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, कितना आ गया 13। हाँ जी, तो मैं ये कह सकता हूँ 13 तभी आता है जब 2 संख्याओं का वर्ग को जोड़ा जाता है। ऐसे ही मैंने कहा 37 को लेते हैं पहले। 37 मैंने कहा 36 ले ले प्लस 1 ले लें। 36 होता है 6 का वर्ग, 1 होता है 1 का वर्ग, तो ये तो कोई 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है। सही है। अब बताइए मुझे 23 में क्या लेना चाहेंगे आप 23 को बनाने के लिए? तो आपके माइंड में आया कि ऐसा कर लेते हैं कि 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो 2 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 16, तो 20 आएगा। आपने कहा कम पड़ गया, तो क्या करते हैं 3 ले लेते हैं इधर और इधर 4 ले लेते हैं, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 16 25 हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो बन ही नहीं पा रही है ना, तो इसका आंसर अभिष्ट क्या हो जाएगा 23। तो 23 एक ऐसी संख्या है जिनके 2 वर्गों का योग नहीं होता है, और 23 2 संख्याओं के वर्ग करने पर, कहने का मतलब 23 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल करने पर नहीं आता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 130 पर। 130 हमसे कहता क्या है? 130 कहता है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग पूछा है, पहला ऑप्शन 9801। क्लियर? और हमें इतना पता ही है कि 9801 होता ही है। कैसे होता है? अगर आपको ऐसे नहीं आता, चलिए मैं दूसरी कंडीशन में बता देता हूँ आपको। 9887, अगला ऑप्शन 9013, अगला ऑप्शन 9016। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी संख्या वर्ग संख्या होगी
तो पीछे के डिजिट 01 हाँ जी हो सकता है, 87 किसी के पीछे नहीं आता, 13 किसी के पीछे नहीं आता, सही है, 16 आता है, या तो ये या तो ये। क्लियर, इसको चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हमने कहा 1 और ये 9800 है समथिंग है ना, ये 10,000 के पास है। 10,000 का बेस होता है 100, या तो 100 में 1 जोड़ो या 100 में 1 घटाओ, क्योंकि 01 वर्ग होता है 1 का। तो इसी 1 को या तो जोड़ते हैं या तो हम घटाते हैं। घटाते तब है जब हम 10,000 से नीचे का डाटा देखते हैं, 10,000 से ऊपर के डाटे में प्लस करते हैं। तो प्लस तो नहीं करना, माइनस करके देखना, 99 आ जाएगा। तो ये 99 का वर्ग होता है। क्लियर, चेक कर लीजिए आप। 100 से कितना कम, आपने कहा 1, जितना कम उतने का वर्ग, उतना ही संख्या में से कम। हाँ जी ये होता है, तो कंफर्म हो गया, ये करेक्ट है, यही वर्ग संख्या है। ये नहीं होगी, आप चेक करेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। सही है, चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए। मैंने कहा इसका बेस कितना है, आपने कहा 100 होता है। क्लियर, और आप मुझे बताइए 16 कब आया होगा, 4 का वर्ग करने पर आया होगा ना। तो 4 घटाने हैं या 4 जोड़ने हैं। तो क्योंकि ये 100 का वर्ग जो होता है वो 10,000 से, अगर आपको ये पता है 100 का वर्ग होता है 10,000, अगर 10,000 से ऊपर चाहिए तो जोड़ते, 10,000 से नीचे चाहिए तो घटाते। तो यहाँ तो आपको नीचे चाहिए, घटाइए। तो मैंने कहा 100 में से 4 गया, ये 96 का वर्ग होता होगा, अगर होगा तो होता होगा, अगर ये होगा तो चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। 96 100 से कितना कम है, 4 का वर्ग 16, 4 ही घटा देंगे इसमें से, फाइनली आ जाएगा 92। तो अगर ये नंबर होता तो मैं कहता है 96 का वर्ग है, ये तो है नहीं, इसलिए ये वर्ग किसी का नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमसे क्या कह रहा है 131 प्रश्न पर। अब सारे सेंस वाले क्वेश्चन हैं, दिमाग वाले, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा। ये कहता है यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, अंतिम अंक 1 है, तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, ये पूछा है कितना होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अच्छे से सुनना। तो एक किसी संख्या के वर्ग में 1 कब आता है, पहला पॉइंट, जब आपने, अच्छे सुनना, आपने 1 का वर्ग किया, संख्या 1 ली, 1 का वर्ग किया तो आपने देखा होगा 1 ही आता है पीछे। क्लियर, 1 का वर्ग किया तो आपने देखा कि 0-1 पढ़ सकते हैं, 1 ही आता है। या मैं आपसे कहूँ 2 का वर्ग करा तो 4 आएगा पीछे, 3 का तो 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 6 आएगा, 5 का 25 5 आएगा, 6 का 36 6 आएगा, 7 का 49 9 आएगा, 8 का 64 4 आएगा, 9 का 90 90 81 आ रहा है 1, 9 का करेंगे तो 81 में भी 1 आता है। क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे 9 के में भी आता है और 1 के में भी आता है। तो यहाँ मेरा a का मान या तो 1 भी हो सकता है या a का मान मेरा 9 भी हो सकता है। फिर मुझसे कहा गया है इसका घन करें, अगर इसका घन करें और इसका घन करें तो 1 का घन करूँगा तो 1 ही आंसर आएगा। सही है, क्या कह रहा है, उसके घन का अंतिम अंक कितना हो सकता है, जबकि 9 का करूँ, आप 9 का करके देखिए तो 729 आएगा, 9 × 9 × 9 729, तो पीछे 9 ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास 2 आंसर आएंगे, या तो 1 आ सकता है या तो 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है बी, या तो 1 या तो 9। चलिए 132 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 132 हमसे कहता क्या है, 132 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर, दोनों का योगफल और दोनों का अंतर दिया रखा है 25 और 3 के बराबर है। तो निकालना है उनके वर्गों का अंतर। इन संख्याओं के वर्ग कीजिए और इनके मध्य अंतर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, एक में जुड़ जाता है और एक में घट जाता है। जो जुड़ जाता है उसकी वैल्यू भी दी गई है, जो घट जाता है उसकी भी वैल्यू दी गई है, और आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 75, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। प्रश्न संख्या 133 करते हैं। 133 आपसे कहता क्या है, 133 आपसे कहता क्या है, देखिए 133 कहता है 100 और 200 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 100
और 200 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब स्क्वायर संख्या है। तो मैंने कहा कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि इसके बाद 121 आता है जो कि 11 का स्क्वायर है। ये कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्लियर। तो 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 144, तो 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्लियर। 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का कितना होता है आपने कहा 196, 15 का कितना होता है आपने कहा 225। पर हमें तो चाहिए 100 और 200 के बीच, और 100 और 200 के बीच कितने में आ रही हैं, तो आपने कहा 4 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हैं और जो कि 100 और 200 के बीच आती हैं। सही है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास कितना, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 134। और 134 हमसे कहता क्या है, अच्छे से सुनना आप। 134 कहता है कि भाई बता दीजिए 40 42 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, क्लियर, यानी कि इसका अंडर निकलता हो वो बच जाए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। पहला ऑप्शन 41, दूसरा ऑप्शन 54, तीसरा 64, चौथा 58, क्लियर। ध्यान रखना पूर्ण वर्ग संख्या तभी होती हैं, ये तो हमें पता है कि होती कब है, हमें ये भी तो पता है कि कब नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या वह नहीं होती जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है, क्लियर। अब मैं इससे चेक कर लेता हूँ कि कौन सा इकाई का अंक मेरा 2, 3, 7, 8 बन रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं 41 रखता तो मुझे क्या करना होता है, इसको 1 को जोड़ना होता है। इसमें 1 को जोड़ूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 3, और अगर 3 पीछे आता है तो ये कभी वर्गमूल नहीं हो सकता, यानी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑप्शन कट गया। फिर मैं ये जोड़ूंगा, कितना आ रहा है 6, क्या पीछे 6 आता है, हाँ जी। मैं ये कह सकता हूँ कि 2, 3, 7, 8 अगर पीछे इकाई का अंक आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब ये 6 तो नहीं आ रहा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्लियर। इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 आ रहा है, हो सकती है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 0 आ रहा है, हो सकती है। यानी कि ये मेथड से केवल हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि पीछे के 2 अंक, एक अंक से काम चला दिया, पीछे के 2 अंक आने चाहिए किसी न किसी संख्या के वर्ग 24 तक के। तो मैंने कहा अच्छे से बताएं, अगर मैं जोड़ना चाहूँ 4 और 2 6, 5 और 4 9, क्लियर, पीछे के 2 अंक, क्लियर। ऐसे ही फिर इसको जोड़ना चाहूँ 4 और 2 6, 6 और 4 10 की 0, इसको जोड़ना चाहूँ 8 और 2 10 की 0, हाथ बची 1, 4 और 5 9 और 1 10। सही। फिर आगे क्या था 10, और यहाँ पर एक कैरी 41 हो जाता। मुझे एक बात बताइए, अच्छे से बताइए, 4100 किसी का वर्गमूल होता है, यानी कि वर्गमूल होता है 4100 का? आपने कहा नहीं, ये किसी संख्या का वर्ग भी नहीं होता। 0 6 किसी के पीछे आते नहीं, 28 196 आते 14 के, बस करेक्ट आंसर आ गया 54। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या, चलिए आज यही तक ही फिनिश करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है आपके सामने। धन्यवाद।